प्रतीक्षा जी, सबसे पहले जो आपने टूल किट वाली बात करी कि एक मुसलमानों ने में जो मोबिलाइजेशन हुआ वो एक टूल किट का हिस्सा था। देखिए, ये आज का फिनोमेना नहीं, ये बहुत पहले से 50 साल से चल रहा है। बस अब फ़र्क ये आया है, ये अब डिजिटल फॉर्म में हो गया है। ये पहले बातों में फैलाया जाता था, माउथ टू माउथ कन्वर्सिंग जो होती थी वो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गई। सिर्फ इतना फ़र्क आया। लेकिन ये जो आप दिल्ली में जो दंगे हुए, उसका जब बाद में मॉडस ऑपरेंडी समझा गया तो क्या था? वो भी तो एक टूल किट का ही पार्ट था कि किस तरह से फैलाया गया, कैसे व्हाट्सएप के थ्रू फैलाया गया, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैसेज फैलाया गया, रात में नारे लगाए गए, कैसे हुआ। तो ये टूल किट पहले से चल रही थी, अब ये डिजिटल पे है। उसके पहले ये उसे कहेंगे एनालॉग पे थी। तो ऐसा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि कोई भी जो डिस्टर्बेंस हुआ यूपी में, वो आई लव मोहम्मद के नारे पे नहीं हुआ। वो आई लव मोहम्मद के नारे की आड़ में जो दंगा फैलाने की या गुंडागर्दी करने की या अपने आप को असर्ट करने की, अपनी जो शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई, उससे डिस्टर्बेंस हुआ है। और एक दुर्भाग्य रहा है कि हमने अपने अल्पसंख्यक भाइयों को, हमारे नेताओं ने, उनके नेताओं ने, हमारे नेताओं से ज़्यादा मुझे कहना चाहिए उनके नेताओं ने उनको एक तरह से एक अस्त्र की तरह से इस्तेमाल किया कि उनको भड़का के किस तरह से अपनी राजनीति चमकाई जाए। फिर उनको भी आदत हो गई कि किस तरह से हमने भीड़ इकट्ठा करके बहुसंख्य समाज को डराना है, धमकाना है, अपनी पोजीशन को असर्ट करना है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये ज़मानों से हो रहा है कि हम ईद पे नमाज सड़क पे पढ़ेंगे, हम शबे बारात की जो प्रोसेशन निकालेंगे उसमें ऐसी हालत कर देंगे कि आम शहरी का जीना मुश्किल हो जाए। तो ये आज का कोई नई चीज़ नहीं, ये ज़मानों से होती आ रही है। अब बस हम और आप इस स्थिति में पहुंचे हैं कि इस पे आज ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। इसके पहले हम ऑब्जेक्शन नहीं करते थे, हम शांत होते तो चुपचाप दूसरा रास्ता लेके निकल जाते थे। फ़र्क सिर्फ इतना आया है। आपने जो दूसरी बात करी कि योगी आदित्यनाथ जी की जो भाषा थी, उस पर बड़ा ऑब्जेक्शन है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा डेंटिंग पेंटिंग करी जाएगी, तो क्या बोले कि उनको मंच बुला के माला पहनाई जाएगी? नहीं, सीएम की शब्दावली को लेकर, सीएम की शब्दावली, देखिए बस वही बात आ जाती है कि सीएम की शब्दावली फिर तो जो है, अगर उनको जो है, जिन पार्टियों ने मेरे साथ हमारे राजनीतिक सिस्टम में बहुत सारी ऐसी भी पार्टियां भी हैं जिन्होंने दंगा फैलाने वालों को सम्मानित किया, उनको टिकट दिए, ऐसे बहुत सारे संसद में भी पहुंचाए। ऐसा कुछ नहीं। दोनों खेमों। आपने कहा साधु को ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। साधु को क्यों नहीं करनी चाहिए? साधु को क्यों नहीं करनी चाहिए? साधु का काम यह नहीं है कि समाज में शांति व्यवस्था स्थापित हो। अगर शांति व्यवस्था स्थापित 50% भाषा से हो गई और बाकी 50% के लिए काम हो गया, तो हिंसा तो कम हुई ना। तो साधु ने तो अपना काम भाषा से ही कर दिया। ये आपका पक्ष हो सकता है। एक चीज उनको पूरा कर लें। एक चीज मैंने कहा कि जो अभी मौलाना साहब ने कहा कि अदालतों का काम है, मैं दावे के साथ कहता हूं, एक आम इंसान, एक आम शहरी एक छोटे से छोटे मामले के लिए अदालतों के दरवाज़ा खटखटाता जवानी में शुरू करता है, वो बुढ़ापा आ जाता है, कभी कुछ उसको न्याय नहीं मिलता है। न्याय किसे मिलता है? आधी रात को किसके लिए अदालत के पट खुलते हैं और अदालत के दरवाजे खुलवाने कौन जाते हैं, वो किस पार्टी के सदस्य हैं, आपको ही पता है और हमें।